पैसा कमाने वाले लोग आपके जिले में बहुत मिलेंगे, पैसे वाले लोग बहुत मिलेंगे, मगर समाज में लोगों के बीच में नाम कमाने वाले लोग कम मिलेंगे। और उसी दिशा अगर की राजनीति करना है तो कुछ हेर फेर करना है। हाँ, असली राजनीति असली राजनीति तो कहाँ तक ये हेर फेर भी करनी है। दूसरी और एक चीज है कि यहाँ से लेके ऊपर तक आप काम कम करिए, यहाँ से लेके ऊपर तक आप संबंध बना के रखिए। अगर राजनीति करनी है, आगे की राजनीति करनी है तो। अच्छा, मतलब काम फोकस नहीं किया जाता है। अब तो हो गया, गड़बड़ हो गया। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। चल जाए, कोई दिक्कत नहीं हमको। देखिए, किसान बहुत चतुर है। किसान अपने लिए जो करता है वो अपने भर का जो है वो जैविक से ही करता है, कम उपयोग करता है। मगर ये है लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो कई सारे वर्क हैं समाज सेवी को लेकर के। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हम राजनीति में आएंगे तभी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे। हेलो दोस्तों, दिल की बात सरफराज के साथ में आपका स्वागत है। लगातार हमारी टीम आपको सुल्तानपुर के कुछ खास शख्सियत से मिला रही है, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो डॉक्टर हो। इसी बीच हमारे फ्रेम में है जो एक किसान की अगर बात किया जाए सुल्तानपुर के, जो कहा जाए कि अगर किसानों की चर्चा होती है तो इनका प्रथम स्थान आता है। सुनील वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। इसी बीच हमारे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। देखा जाए अभी पिछले 23 तारीख को आपको अवार्ड भी मिला, इसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। तो आइए कुछ खास चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। कैसे हैं? बढ़िया। देखा जाए आप राजनीति में भी हैं और किसान में देखा जाए तो आपका एक अलग नाम है। तो अगर थोड़ा किसानी को लेकर चर्चा करें तो आपका माइंड किस तरह, मतलब कितना ध्यान लगता है किसान? मुझे लगता है कि मेरी उत्पत्ति जो हुई है वो कृषि से ही हुई है, क्योंकि मैं, जाहिर सी बात है, सुल्तानपुर से सटे हुए गाँव से हूँ। अमाठी हमारा गाँव है। कहने का मतलब हम लोग सब्जी की खेती करते हैं। तो जैसे होता क्या है, अभी तमाम लोग बता रहे हैं कि इस समय जो है विष रहित सब्जी की खेती की जाए, उस पर हमारा गाँव जो है काम कर रहा है। और IPM पे काम कर रहा है और जैविक विधि से खेती करने का काम कर रहा है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जिले में हमें नहीं लगता किसी के पास बर्मी कंपोस्ट की यूनिट होगी, मगर हमारे पास इस समय 20-25 बर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, जिससे हम अपने काम भर की अपने लिए। अच्छा, देखा जाए अभी आपको पिछले 23 तारीख को सम्मानित भी किया गया, क्या कैसे था, थोड़ा उसके बारे में? जैविक विधि से खेती करने के लिए जिले में हमको सम्मानित किया गया है, मोस्टली, जिसपे हमें लगता है सरकार की मंशा भी है और सरकार चाह भी रही है आने वाले समय में ज़्यादातर किसान जो है अपने मूल पद्धति पे आए। जैविक खेती हुई या फिर हमारी जो परंपरागत पुरानी रही है मोटे अनाज की खेती करें लोग, इस पे थोड़ा सा काम किया जा रहा है। अच्छा, थोड़ा देखा जाए, जैसे कहा जाता है कि आजकल अच्छी सब्जियां मिलना मुमकिन हो गई है। सारे सब्जियां चाहे वो फल हो, वो केमिकल से तैयार हो रही हैं। बट देखा जाए आउट क्षेत्र में, गाँव के क्षेत्र में अभी भी किसान हैं जो अपना खेती करते हैं। बट कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसान बहुत चतुर है। किसान अपने लिए जो करता है वो अपने भर का जो है वो जैविक से ही करता है, कम उपयोग करता है। मगर यह है कि एक परंपरा तो जो बीच में आया ज़्यादा पैदा करने का, उत्पादन बढ़ाने का, उसमें एक बार किसान भ्रमित हुआ। मगर धीरे धीरे जो है किसान अब वापस लौट रहा है। आप देखेंगे अपने यहाँ यहीं दूबेपुर में एक गाँव डीहवा है, हमें लगता है कि वहाँ सारे किसान सब्जी की अच्छी खेती करते हैं। और IPM पे आप कभी जाएंगे देखेंगे वहाँ पे तो बढ़िया लैंप लगा के रात में जो है कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तमाम इस तरह से उसमें है, फेरोमोन ट्रैप है। और अच्छा, मतलब अपने यूज के लिए नहीं, समस्या एक है ना। देखिए, होता क्या है कि जाहिर सी बात है, अगर हम केमिकल वाली सब्जी पैदा करेंगे वो ज़्यादा चमक, ज़्यादा अच्छी दिखेगी। और जहाँ जो IPM से खेती कर रहा है, जैसे उसमें आप समझ लीजिए हल्दी, मिर्च पाउडर, इस तरह से दूध का इस्तेमाल करता है टॉनिक के रूप में, उसको जो है लोग कम पसंद करते हैं। समस्या कहाँ है? एक तरफ है कि केमिकल वाली खेती करता है तो उत्पादन ज़्यादा पाता है, और IPM से करता है तो उत्पादन कम मिलता है। मगर अगर दोनों की तुलना की जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। मगर होता क्या है, जब दोनों सब्जी मार्केट में, जैसे इसके लिए IPM वाले जो लोग कर रहे हैं, जो जैविक विधि से खेती कर रहे हैं या सब्जी खेती कर रहे हैं, उनके लिए अलग मार्केट नहीं। हमने प्रयास किया था कि कहीं मंडी में या कहीं इस तरह से मिल जाए, मगर व्यवस्था नहीं हो पाई। इस वजह से जब सब्जी जाती है मंडी में तो दोनों सब्जी एक में मिक्स हो जाती है। किसी को नहीं पता है कि कौन IPM है, जैविक विधि से कौन है, कौन जो है केमिकल से। अच्छा, देखा जाए बहुत बड़ा सवाल है कि जब जिस तरह आप बताए कि जो अगर देखा जाए देसी जो खेती होती है, सब्जी उगाई जाती है, उसमें मतलब कि जैसे चमक कम होती है। बट जो देखा जाए जो केमिकल से या खाद वैसे डाल करके होती है, वो उसमें काफी साफ सुथरा देखा गया।
बट अगर देखा जाए लोग उसी को ज्यादा पसंद भी करते हैं। जाहिर सी बात है, हर खूबसूरत चीज को सब पसंद करते क्योंकि हैं। अगर आप भी देखते होंगे या मार्केट जाते होंगे, अगर मूली रखी हुई है तो दो साइड, एक साइड आप वही देखेंगे कौन ज्यादा चिकनी है, कौन ज्यादा अच्छी है, बट वो केमिकल से हुई है या खुद उगाया गया है, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब किसान, देखिए किसान तो बताता है, मगर लेने वालों की सोच जो है ना कि उनको लगता है खराब है। मगर धीरे धीरे लोगों कहते हैं, हमारे यहाँ सब्जी मंडी में लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो थोड़ा जो सब्जी उनको कम ठीक लगती है वही लेके जाते हैं। बैगन है तो बैगन जो कीड़ा वाला बैगन होता है उसको लेके जाते हैं कि हाँ इसमें इतना काट के निकालेंगे, फिर भी आधा जो है हमको कि विष रहित है इसमें। अच्छा, इसी बीच आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और है मेरा कि किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपना किसानी कर रहे हैं? किसानों के लिए यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जो है 1360 रुपए की एक बोरी डीएपी मिलती है, उसके लिए हम लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। और एक बोरी डीएपी हमें लगता है 1 एकड़ के लिए 6 महीने के लिए काम करती है। उसके बाद फिर हमें दोबारा डीएपी डालनी होती है। और उसी के ठीक बराबर जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, गोबर की खाद हमें लगता है 500 रुपये एक टाली मिलती है, और 400-500 रुपये और एक खर्चा लगेगा। हमें लगता है 1000 रुपये की अगर एक टाली हम गोबर की खाद 1 बीघे में डालते हैं, 1 एकड़ में 2 टाली हम डाल देते हैं, तो हमारी कम से कम खेत के लिए 2 साल काम करती है। हम किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे, पशुपालन करिए और अपने जैविक विधि से जैसे हमारे पूर्वज करते आए हैं वैसे खेती करिए, और खुद स्वस्थ रहिए और आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ रखिए। आप देख रहे हैं कि मतलब कि किस तरह अगर बात किया जाए किसानी को लेकर, ये भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और एक अच्छे किसान भी हैं जो सुल्तानपुर में अपना एक अलग नाम बनाए हुए हैं। इसी बीच थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखा जाए अच्छा राजनीति पर अगर आते हैं तो आपने राजनीति कब से स्टार्ट किया? अब हम फुल जो है, जैसे हमारी तो दूसरी पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी में, मेरी दूसरी पीढ़ी है। पिताजी हमारे लगातार रहे, 1973 में प्रमुखी लड़े, उसके बाद से लगातार लोगों के बीच में रहे, समाज सेवा की। उसके बाद हमें लगता 1980 में जब जनसंघ स्थापना हुई तब से हमारे पिताजी हमारे यहाँ गांव में एक्टिव रहे। उसके बाद हमारी दूसरी पीढ़ी है 2000, वैसे तो 1994 से मैं थोड़ा थोड़ा जूनियर में, मतलब कि हाई स्कूल में 9th में गया, तो उसी बीच परिवार के एक लोग विधानसभा लड़ रहे थे, तब से एक्टिव था। मगर फुल्ली अगर कहा जाए, हम पूरी तरह से 2007 में भाजपा में एंट्री किए, युवा मोर्चा से शुरू किया हमने। आप भी देखते होंगे कि जैसे कहा जाता है कि अगर एक परिवार में अगर कोई डॉक्टर रहता है तो कहीं ना कहीं उसका जो बेटा होता है या बेटी होती है उसका एक फोकस रहता है कि हम मुझे भी अपने पापा की तरह बनता है, डॉक्टर बनता है। और देखेंगे राजनीति को भी लेकर, अगर आप एक विधायक देखेंगे तो उसका बेटा भी राजनीति में होगा। बट जैसे होता नहीं है कि माइंड सेटअप मुझे राजनीति करनी है या कुछ और करना है, मतलब आपको आइडिया कहाँ से आया या देख करके? इसके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, जैसे 5 भाई हूँ, हमसे पहले हमारे बड़े भाई थे वो राजनीति करते थे, तो हुआ क्या कि पिताजी जब वो भी व्यवसाय में आ गए, 5 में 4 लोग अपना सेट हो गए, तो पिताजी ने हमारे कहा कि सारे लोग यही करो कि जो हमने समाज बनाया है उसको कौन बचा के रखेगा। तो उसके बाद 2007 में मैं एक्टिव हुआ और भाजपा से ही शुरू हुआ। और एक चीज़ है, जैसे हमने देखा कि पूरे ज़िले में पिताजी का नाम बताने वाला अगर कहीं चर्चा की जाती है सब जानते हैं और मजबूती से नाम लिया जाता। पैसा कमाने वाले लोग आपके ज़िले में बहुत मिलेंगे, पैसे वाले लोग बहुत मिलेंगे, मगर समाज में लोगों के बीच में नाम कमाने वाले लोग कम मिलेंगे। और उसी दिशा में पिताजी की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। अच्छा, आपको कैसा लगता है राजनीति में आने नो के बाद? डाउट लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है और थोड़ा अंदर से खुशी मिलती है अगर कोई किसी व्यक्ति का काम कराया अगर अभी जाता है। जैसे कि लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है तो कई सारे वर्क हैं समाज सेवी को लेकर के। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हम राजनीति में आएंगे तभी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, देखिए सबका अपना अपना अलग अलग वो है ना, किस तरह से हम लोग, जैसे परिवार हमारा शुरू से इस तरह से रहा, समाज में एक अपना स्थान बना के रखा, उसी को आगे बढ़ाने के लिए अब राजनीति से जुड़े रहे पिताजी, तो फिर उन्हीं की पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमने भी। अच्छा, देखा जाए आप इतने दिनों से राजनीति में हैं, कई सालों हो गया, बट पहले से अब में कुछ राजनीति में कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं? मतलब आपको कुछ क्या कैसे लग रहा है? हाँ, अंतर तो आया है। मतलब पहले ज्यादा बेस्ट था कि अब है या नहीं, कुछ सुधार हो रहा है? पहले में अब में बहुत अंतर आया है। पहले जैसे एक अपनी जबान की कीमत हुआ करती थी, आज तो फिर वो तो दूर हो गया ना। आज काम की पूंछ नहीं है, तो हमें लगता है ज्यादा जो है। कहते हैं मतलब कुछ लोग कि जैसे अभी आप बताएं कि पहले जबान की कीमत होती है, अब भैया अगर की राजनीति करना है तो कुछ हेर फेर करना है। हाँ, असली राजनीति असली राजनीति हेर फेर भी करनी है। दूसरी और एक चीज है
कि यहाँ से लेके ऊपर तक आप काम कम करिए, यहाँ से लेके ऊपर तक आप संबंध बना के रखिए। अगर राजनीति करनी है, आगे की राजनीति करनी है तो। अच्छा, मतलब काम फोकस नहीं किया जाता है। अब तो हो गया, गड़बड़ हो गया। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। चल जाए, कोई दिक्कत नहीं हमको। जितना है जितना कमाए उतने से संतुष्ट हैं। अच्छा, देखा जाए कुछ राजनीतिक तो हमारे बीच में माननीय सांसद जी गायब हैं, ज्यादा नहीं कहेंगे, पब्लिक तो देख ही रही है। सांसद